कल हमने ट्विटर पर एक मूवी का ट्रेलर देखा। अरुण गोविल सर, जिन्होंने रामायण में प्रभु श्री राम का रोल प्ले किया था, उन्हीं के ट्विटर हैंडल पर इस ट्रेलर को शेयर किया गया है। मूवी का नाम है 695 और मेकर्स की माने तो ये मूवी भारत में जो राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद छिड़ा था, तब से लेकर जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में, तो इसके बीच इतने सालों तक क्या क्या हुआ, क्या क्या संघर्ष करने पड़े राम मंदिर को लेकर, इन सब के ऊपर वास्तविक कहानी पर आधारित है ये मूवी। तो जब ट्विटर पर मैंने इसका ट्रेलर देखा, उसके बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि किस किस के रिव्यूज आए हैं इसके ऊपर, तो मैं काफी हैरान रह गई कि खासकर अभी तक किसी का रिव्यू नहीं आया है इस ट्रेलर के ऊपर। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन मुझे ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मुझे इसका रिव्यू जरूर करना चाहिए। 22 जनवरी 2024 ये दिन बहुत खास है और ये तारीख आज देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, क्योंकि इस दिन फाइनली इतने संघर्षों के बाद हमारे भगवान श्री राम अयोध्या के मंदिर में विराजने वाले हैं। वैसे ये दिन सिर्फ हमारे सनातनी भाई बहनों के लिए खास नहीं है, बल्कि उन सबके लिए खास है जो भगवान श्री राम और उनके आदर्शों में मानते हैं। ऐसे में हाल ही के दिनों में देश में एक अलग ही माहौल चल रहा है, जैसे पूरा देश राममय हो गया है। वो कैसे, राम सेतु बनाते वक्त भी गिलेरी जैसे छोटे छोटे जीव ने भी भगवान श्री राम की मदद में अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया था। वैसा ही कुछ माहौल चल रहा है हाल ही के दिनों में हमारे देश में, जहाँ पर आप न्यूज चैनल खोलकर देखोगे तो देश विदेश में कितने ऐसे लोग हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, हर कोई अपना योगदान देना चाहता है इस राम मंदिर में। तो ऐसे में हमारे राम, मतलब कि रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले करने वाले अरुण गोविल सर कैसे पीछे रह सकते हैं। तो अरुण गोविल सर की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है 695। राम मंदिर से जुड़े इतिहास के ऊपर आधारित है ये मूवी, जिसका ट्रेलर कर रिवील किया गया है। तो अरुण गोविल सर के अलावा इसमें और कौन कौन मुख्य भूमिका में होंगे, इस मूवी का नाम 695 ऐसा ही क्यों रखा गया, और इस मूवी की रिलीज डेट कौन सी होगी, ये सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। सो फिकर नॉट, हम है ना आपके इन सारे सवालों का जवाब देंगे, वो भी डिटेल में। लेट्स चेक इट आउट। भारत सिर्फ कुछ हिंदुओं का नहीं, पूर्ण भारत हिंदू है। जय श्री राम। Hey everyone, welcome to the film Be, मैं हूं एकता जानी। So let's talk about 695 मूवी ट्रेलर। So राम जन्मभूमि को लेकर जो इतने सालों तक विवाद चलता रहा और इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ा लोगों को, इसके ऊपर आधारित है ये मूवी। ट्रेलर की शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट के एक सीन से होती है, जहां पर कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही होती है। यहाँ कोर्ट में हमें पहली झलक देखने को मिलती है मनोज जोशी की, जो कि एक वकील का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो राम मंदिर के पक्ष में केस लड़ रहे हैं। उसके बाद के सीन में बहुत सारे संत जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सारे सीन्स दिखाए गए हैं, और फिर एंट्री होती है अरुण गोविल सर की, और उनके लुक को देखकर ये लग रहा है कि वो किसी धर्म गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने भक्तों और अपने शिष्यों को सनातन धर्म का ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में उनके एक शिष्य के साथ उनकी कन्वर्सेशन दिखाई गई है, वो काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर उनके शिष्य उनसे ये कहते हुए नजर आते हैं कि घटना दुर्घटना पर 2 मिनट का मौन होता है, 400 साल का नहीं। इसके बाद के सीन में ये दिखाया गया है कि क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है इतने सालों तक हमारे पूर्वजों और हमारे संत समाज को राम मंदिर के लिए। और आगे इस ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि सिर्फ सनातनियों ने ही नहीं, लेकिन अलग अलग धर्म के कितने ऐसे हमारे भाई बहनों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष किए हैं। फिर दंगे शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर कुछ कुछ सीन्स काफी जबरदस्त दिखाए गए हैं, जहाँ पर ये दंगे चल रहे हैं और एक इंसान मरते मरते खून से पत्थर पर राम लिखता है, वो सीन काफी घूसबम देने वाला है। इस ट्रेलर में कुछ कुछ डायलॉग्स भी काफी जबरदस्त है, जहां पर कोर्ट के एक सीन में मनोज जोशी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारत सिर्फ कुछ हिंदुओं का नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू है। फिर एक धर्मगुरु का डायलॉग है कि पांव पटकने से पायल नहीं टूटती, तांडव करना पड़ता है। और फिर लास्ट में एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इस लक्ष्य को इसी जीवन में अर्जित करूंगा, जिस दिन मंदिर बनेगा तभी उस मंदिर में पूजन के लिए जाऊंगा। आई थिंक ट्रेलर में जो ये सीन दिखाया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो पार्टी के एक कार्यकर्ता है, उसी टाइम का ये सीन है, और उसी टाइम पर उन्होंने ये प्रण लिया है, एंड सी आज उनका ये प्रण पूरा हो गया। 22 जनवरी 2024 ये वही दिन है जिस दिन अपना प्रण पूरा करके हमारे प्राइम मिनिस्टर राम मंदिर में राम लल्ला की स्थापना करेंगे। लास्ट में अरुण गोविल सर का एक डायलॉग आता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि 695 इन तारीखों के अंक राम में आस्था रखने वालों के लिए एक पवित्र अंक बन गए। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये
695 है क्या और इस मूवी का नाम 695 ऐसा ही क्यों रखा गया? तो देखिए, दरअसल ये मूवी राम जन्मभूमि के 3 विवादों पर आधारित है। नंबर 1, 6 दिसंबर 1992 जिस दिन ढांचा तोड़ा गया। नंबर 2, 9 नवंबर 2019 जिस दिन राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। एंड नंबर 3, 5 अगस्त 2020 जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। तो इन्हीं सब तारीखों को मिलाकर होता है 695। वैसे मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर रजनीश बेरी के डायरेक्शन में बनी है ये मूवी और इसमें अरुण गोविल सर के अलावा मनोज जोशी, गरिमा अग्रवाल, मुकेश तिवारी और गजेंद्र चौहान जैसे एक्टर्स भी है जो इसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सो इसी महीने 19 जनवरी 2024 को ये मूवी रिलीज होगी थिएटर्स में और पूरे देश में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा हिंदी भाषा में। तो अभी तक आपने 695 का ये ट्रेलर देखा या नहीं और देख लिया है तो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।